इसके अलावा हमें अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है कि हमारे घर में अगर बीमार होंगे बच्चे तो वो ये देश के नागरिक, एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे, अपने कामों को ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखना है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में भी जानकारी रखना है, जिससे कि हम अपने छोटे बच्चों को, ख़ास करके जब बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें कौन सा टीका लगवाना है, उनको कौन सी खुराक पिलवानी है, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। आज बहुत सी टीमें सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर में आती हैं कि आप बच्चों के टीके लगवाएं, आप बच्चों की दवा पिलवाएं। तो लोग, महिलाएं ज़्यादातर उनको भगा देती हैं और ना तो टीके लगवाती हैं, ना खुराक पिलाती हैं। ये आप अपने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले पोलियो ज़्यादातर बच्चों में कहीं ना कहीं, किसी न किसी इलाके में नज़र आ जाता था। जब से पोलियो अभियान चलाया गया और उसकी खुराक 2 बूंद ज़िंदगी की पिलाई गई, तो ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई और आज ये बीमारी देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह से अभी जो इंजेक्शन लगाने का काम, खुराक पिलाने का काम जो किया गया, ख़ास करके 0 से लेकर 14 साल के बच्चे तक के लिए, 7 साल के बच्चे तक के लिए किया गया। तो जब मुस्लिम मोहल्ले में या अदर मोहल्ले में लोग पहुँचे तो उन्होंने ये कहकर उनको लौटा दिया, उन टीमों को, कि हम अपने बच्चे को ये खुराक नहीं पिलाएंगे। आप जानते हैं कि उस खुराक पिलाने से 11 तरह की बीमारियों से बच्चा महफूज रहता, लेकिन आपने अपनी नासमझी से उस बच्चे की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया। ये अपने आप में एक गलत बात है। फिर जब बच्चा बीमार हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास भागते हैं, आपका ख़र्चा भी होता है। अभी सरकार की ओर से फ्री में आपको दी जा रही हैं सुविधाएं, तो आप उसे लेने को तैयार नहीं हैं। तो ये भी एक विषय है चिंता का कि आप अपने बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। आपको इस मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, सच्चाई के साथ लाइफ गुजारनी चाहिए। जो सच्चाई में बात है वो किसी चीज़ में नहीं है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगर आपके साथ कोई घर में आपको परेशान कर रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ जुल्म हो रहा है, तो आप उसकी शिकायत करें। आपकी शिकायत को पुलिस प्रशासन सुनेगा और आपकी मदद की जाएगी। लेकिन बात कुछ और है और दूसरे तरीके से अगर आप थाने में लेकर जाएंगी तो ये आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और थाने वालों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप एक क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप किसी के ख़िलाफ़ गलत मुकदमा लिखाते हैं तो सोचिए, जिसने वो क्राइम किया ही नहीं और उसके ख़िलाफ़ वो गलत मुकदमा लिख जाता है तो उसकी मानसिकता आपके लिए क्या बनेगी। आज नहीं तो कल वो सोचेगा कि आपसे बदला लिया जाए। क्या आप ये चाहेंगे कि आज आपके बच्चे जो छोटे हैं कल बड़े होंगे और उनसे कोई बदला ले तो आपको तकलीफ़ होगी और उसके जहन में ये है कि इसके माँ बाप ने हमारे ऊपर गलत मुकदमा लिखाया था, या इसकी बहन ने या भाई ने, आज मुझे मौका मिला है मैं इससे बदला लूँ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें इस तरह के क्राइम को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हमारा बच्चा समाज में ऐसी जगह बैठ रहा है जहाँ पर क्रिमिनल माइंडेड के लोग बैठते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे में ये बदलाव क्यों आ रहा है। और ये हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को इन बुराइयों से रोके। आजकल देखा जाता है कि जहाँ पर 2-4 औरतें मिली तो आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं, एक दूसरे के घरों की बातें करती हैं, अपनों को छोड़कर दूसरों की बुराइयों में ज़्यादा लगी रहती हैं। तो मेरा मानना ये है कि उन बुरातों को ना करके आप अगर मसले की किसी की बात करना चाहती हैं तो ये बात कीजिए कि देखिए हम बुराइयों को किस तरह से दूर करें, हम अपना खुलूस इतना अच्छा बनाएं कि लोग हमसे इम्प्रेस्ड हों और उस अच्छाई को एक से दूसरी जगह पहुँचें। तो हम इस देश से, अपने समाज से, अपने समुदाय से, अपने परिवार से बहुत सारी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। आप ऑपरेशन जागृति का हिस्सा बनिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को बुराइयों से बचाइए। समाज में फैली बुराइयों को आपस में, अगर आप समाज में बैठते हैं तो ऐसे लोग जो बुरे ख़यालात के लोग हैं उनके बदलने की ज़रूरत है। उनको अच्छे रास्ते बताइए,
उन्हें अच्छी अच्छी बातें समझाइए जिससे इस बुराई से बचा जा सके, जिससे कि हम थाने के चक्कर न लगाएं, हम थाने से जाने से झंझट से बचें और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। यही हमारा आप लोगों से कहना है कि हम लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर इस अभियान का हिस्सा बनें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें, एक अच्छे समुदाय का निर्माण करें, एक अच्छे परिवार का निर्माण करें, अपने बच्चों को अच्छी सीख दें, बुराइयों से बचाएं और अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें, जिससे हमारा बच्चा आगे चलकर